नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खबर अच्छी है। आज मैं और आप बात करेंगे अपने परिवार के बारे में, यानी आपके और मेरे परिवार के बारे में और हमारे समाज के बारे में, हमारे पूरे भारत के बारे में बात करूंगा कि हमारे भारत में ना एक बड़ी अजीब सी घटना का ना बहुत ज़्यादा प्रचलन हो चल रहा है और अभी भी चल रहा है। इतने पढ़े लिखे सभ्य समाज में भी आज भी ये प्रथा चली आ रही है, जो कि काफ़ी गलत है। लोगों के मन में ना इतनी धारणा गंदी बैठी हुई है कि मतलब लोग जान के भी अनजान होते हैं। वो धारणा क्या है, वो प्रॉब्लम क्या है, वो परेशानी क्या है कि आज भी हमारे समाज में बेटियों को वो दर्जा नहीं दिया जाता जो बेटों को दिया जाता है। आप मेरी बात से वाकिफ़ ज़रूर होंगे और उस मेरी बात को समझेंगे आप कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल किया है कि हमारे समाज में आज भी बेटा और बेटी में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क माना जाता है। और आज इतना पढ़ा लिखा, इतना सभ्य शिक्षित समाज हो चुका है, लेकिन आज भी लोग इस चीज़ को नकारते हैं कि हाँ, बेटियां बेटों की बराबरी कर सकती हैं। और सबसे बड़ी जो विडंबना है, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो कभी किसी की बेटी थी, हमारे समय, मेरी बात को समझना, कि जो कभी किसी की बेटी थी वो ही आज एक बेटी से मतलब दुर्व्यवहार करती है, बेटा और बेटी में फ़र्क करती है। अक्सर जो बेटियों में जो फ़र्क मानती हैं ज़्यादातर लोग, दादी हो गई, नानी हो गई, ताई चाची हो गई या माँ हो गई, जो कि सारी लेडीज़ें हैं, वो भी कभी किसी की बेटी थीं। लेकिन आज भी हमारे समाज में ये औरत होके एक बच्ची से, एक बेटी से नफ़रत और थोड़ा सा दोनों में भेदभाव करती हैं, बेटा और बेटी में। आज भी हमारे समाज में मैंने देखा गया है कि अगर किसी को बेटी पैदा हो जाए तो वहाँ मतलब अजीब सा माहौल हो जाता है। और कि वो उसी घर में अगर किसी को बेटा पैदा हो जाए तो वहाँ का माहौल देखना, सब लोग इतने खुश होते हैं, दादी चाची ताई सब लोग मिठाइयाँ बांटते हैं, और बेटी के लिए नहीं। आज भी हमारे समाज में ऐसा है। थोड़ा देखो, मैं कड़वा बोलूँगा, लेकिन बोलूँगा थोड़ा बिल्कुल एकदम जो करेक्ट है वो ही। आज भी हमारे गांव देहात में ऐसी काफ़ी जगह हैं जहां पर बेटी अगर पैदा हो जाए तो उनके घर में ना मातम सा छा जाता है, जैसे किसी की मौत हो गई हो। और वहीं बेटी की जगह अगर बेटा पैदा होता है तो सब लोग मिठाइयाँ बांटते हैं, बड़े खुश होते हैं। और आज भी हमारे समाज में देखा गया, लोग बोलते हैं मुंह पर कि अगर किसी लेडीज़ को दो या तीन या चार बेटियां पैदा हो जाएं शुरू से ही, तो उनसे लोग नफरत करना शुरू कर देते हैं। अगर किसी लेडीज़ को पहली बेटी हो, फिर दूसरी बेटी हो जाए, फिर तीसरी बेटी हो जाए, फिर चौथी बेटी हो जाए, तो उसको बड़ी हीन भावना से देखा जाता है समाज के अंदर। कहाँ है हमारी समझदारी और कहाँ जा रहे हैं हम? तो मेन जो मेरा टॉपिक है वो है कि बेटियां हर घर में होना क्यों ज़रूरी हैं। बेटी होना, क्या किसी के पास बेटी होना सौभाग्य है? आज मैं बताऊंगा कि बेटी कितनी सौभाग्य, जो जिसके पास बेटी होती है, जिसके घर में कन्या होती है, वो कितना बड़ा सौभाग्यशाली होता है। अगर आपको इस बारे में जानना है तो मेरे वीडियो पे ज़रूर बने रहें। और अगर आज आपके पास बेटी नहीं, हो सकता कल आपके पास बेटी हो, या आपके बहन ज़रूर होंगी। तो आज इसी बातों में मैं चर्चा करूँगा। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे भारत के अंदर जितने वृद्धाश्रम हैं, हमारे भारत के अंदर जितने भी वृद्धाश्रम है जहाँ पर बड़े बूढ़े लोग रहते हैं, जिनको लोग अपने घर में नहीं रखते हैं, अपने माँ बाप को, और सीधा वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं, यकीन मानना, मेरी बात का आप यकीन करना कि उसमें भी बेटे तो होते ही होते हैं, बेटों का हाथ तो होता ही होता है।
अगर किसी के बड़े बूढ़े घर में नहीं रहते हैं और वृद्धाश्रम में रहते हैं तो बेटों का हाथ तो होता ही होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा उसमें जो हाथ होता है ना बड़े बूढ़ों को घर से निकालने का वो होता है उन बड़े बूढ़ों की जो बहू होती है उसकी माँ का हाथ। जबकि उसको पता नहीं है कि वो भी किसी की सास है या किसी की सास बनेगी या वो भी एक लेडीज है जो घर से बड़े बूढ़ों को निकलवा रही है। थोड़ा कड़वा है लेकिन सच है। अगर ये सर्वे हुआ है कि उस सर्वे में जितने भी वृद्धाश्रम में जितने भी बड़े बूढ़े लोग रहते हैं उनको घर से जो निकाला गया है उसमें सबसे बड़ा जो मेन कारण होता है वो ससुराल पक्ष का होता है। लेकिन ये एक अलग टॉपिक है यार, इस पर मैं अब बाद में जाऊंगा कि जब आपका खून ही जिसको आपने इतने जब वो पैदा हुआ और उसने आपने मिठाइयाँ बांटी दुनिया भर का पैसा खर्चा कर दिया अच्छे स्कूल में पढ़ाया। आज भी अगर किसी के पास एक बेटा एक बेटी है तो लोग क्या करते हैं कि बेटे को अच्छे स्कूल में डाल देते हैं और बेटी को ऐसे ही उल्टा सीधा पढ़ा देते हैं। ये आज भी होता है हमारे समाज के अंदर, जो कि काफ़ी गलत है। एक सर्वे हुआ है जितने बड़े बूढ़े लोग हैं ना उनको जो घर से निकाला जाता है उसमें उसके मेन जो सामने आता है उनका बेटा आता है। जिस बेटे को उन्होंने पैदा किया, पैदा होने के बाद उसको बड़ी मिठाइयाँ बांटी थी, बड़े घर में गीत गाए थे, बड़ी 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 पार्टियाँ की थी और उस बेटे के ऊपर बहुत बड़ा खर्चा किया, वही बेटा आज आपको वृद्धाश्रम छोड़ के आ रहा है। तो बेटा अच्छी है या बेटी अच्छी है? आज तक एक भी वृद्धाश्रम में जितने लोग वृद्ध रहते हैं एक भी वृद्धाश्रम में एक भी बुजुर्ग ऐसा नहीं मिला है कि जिसको उनकी पैदा की हुई बेटी ने वृद्धाश्रम छोड़ा हो। तो बेटी होनी बड़े सौभाग्य की बात है भाई। आप यकीन मानना जिस घर में बेटी नहीं होती ना वहां लक्ष्मी का वास नहीं होता। ये सच्चाई बता रहा हूं आपको, वहां लक्ष्मी का वास नहीं होता। और कभी भी बेटा और बेटे में फ़र्क नहीं समझना चाहिए, कभी नहीं। आज के डेट में हमारे भारत में बेटियां वो काम कर रही हैं जो लड़के नहीं कर पा रहे हैं, जो बेटे नहीं कर पा रहे हैं आपके। पढ़ाई लिखाई में सबसे ज़्यादा टॉपर जो होती हैं लड़कियां होती हैं हमारे भारत के अंदर। और वर्ल्ड चैंपियन क्रिकेट में, हॉकी में, हर खेल में बेटियां वर्ल्ड चैंपियन, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी खिलाड़ी बन रही हैं हमारे देश के अंदर। हमारे देश के अंदर ये फ्लाइट जो होती हैं, जो जहाज़ होते हैं, इनको तो उड़ाती थी पहले, पायलट थी काफ़ी, लेकिन अब तो हमारे देश के अंदर फाइटर जेट जो होते हैं ना, फाइटर जहाज़ जो होते हैं उनको उड़ा रही हैं। और उनको उड़ाना ही नहीं, कहाँ पर मिसाइल दागनी है, क्या करना है क्या नहीं करना, वो पूरी ट्रेंड है। तो बेटियां कहाँ से कम है भाई? आपके घर में अगर बेटी होती तो आप बड़े खुश नसीब हैं और आप बड़े खुश हो जाते हैं घर में जाकर। ज़रा सोच को बदलो भाई। आप बेटा बेटी में फ़र्क करना बिल्कुल बंद कर दो। और मैं तो एक बात कहूँगा आपको कि आप बेटियों को ज़्यादा अहमियत दें। जो भी मेरा वीडियो देख रहा है आप बेटियों को ज़्यादा अहमियत दें और उसको वो सारे खुशी प्रदान करें कि जिनकी वो हकदार है। अरे बेटियां ना छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाती हैं यार, छोटी छोटी चीज़ों पर। और याद रखना मेरी बात को, लड़का कितना कामयाब है, जब भी आप अपनी बहन की अपनी बेटी की शादी करें, जिस भी लड़के से उसकी शादी करें, वो कितना कामयाब है मत देखना, उसके पास कितना रुपया पैसा है मत देखना, उसके मतलब उस बच्चे के पास, उस लड़के के पिता के पास कितनी प्रॉपर्टी है मत देखना, लड़का कितना गोरा चिट्टा लंबा ठाड़ा, कितनी सरकारी नौकरी पे प्राइवेट नौकरी मत देखना। ये मैं कह रहा हूँ आपसे। सिर्फ आप एक चीज़ देखना कि वो लड़का कितना समझदार है, उसमें कितनी बड़ी समझदारी है। अगर वो समझदार होगा तो सब कुछ बना लेगा।
और समझदार नहीं हुआ ना तो उसके पास कितनी प्रॉपर्टी रही है, हमेशा वो परेशान करेगा, हमेशा। और आपको एक चीज़ बताएं आपकी जानकारी के लिए, जब ये सृष्टि रची गई थी ना, जब ये दुनिया बनाई गई, जब ये सृष्टि रची गई थी, ये शास्त्रों का लेख है कि सबसे पहले एक कन्या का ही जन्म हुआ था इस पृथ्वी पर। जब ये सृष्टि रची गई थी तो सबसे पहले दुनिया में पुरुष बाद में आया था, सबसे पहले एक कन्या को उत्पन्न किया गया था देवों के सहारे से। इस सृष्टि पर सबसे पहले एक कन्या का जन्म हुआ था। सोचो आप, पुरुष तो बाद में, ये शास्त्रों में लिखा हुआ भाई। अगर आपके घर में कन्या है ना, आपके घर में बेटी है, तो आपके घर का ना माहौल एकदम अलग ही होगा। आप बड़े खुशनसीब हैं इस दुनिया के कि आपके घर में एक कन्या ने जन्म लिया, एक देवी ने जन्म लिया है। अगर लड़की अभिशाप होती या लड़की इतनी बुरी होती तो हर घर में नवरात्रों के बाद जब नवमी पूजी आती है या अष्टमी पूजी आती है तो कन्याओं को क्यों जमाया जाता है? क्योंकि उस टाइम कन्याओं को देवी का रूप माना जाता है। यानी ये सोच है लोगों की कि हमारे घर में देवियां आई हैं, 9 देवी, और हम उनको जमा रहे हैं, हम उनको खाना खिला रहे हैं, उनके पैर धुल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ये उस टाइम की उन लोगों की आस्था होती है। तो सोचो कि लड़की बेटी होना कितना बड़ा सौभाग्य है कि आपके घर में साक्षात एक देवी चल के आई है। आज देखो, मैं सिर्फ मेरा इस वीडियो के माध्यम से यह है कि आप अपने बेटा बेटी में कोई फ़र्क ना समझें, दोनों को सेम ही अहमियत दें और दोनों को शिक्षित बनाएं, अच्छे से पढ़ा लिखा के अच्छे से शिक्षित बनाएं। बेटी में भी कोई फ़र्क ना समझें आप। बेटियां वो काम करती हैं जो आपके बेटे नहीं कर रहे हैं। एक सर्वे में पता चला है कि सबसे ज़्यादा जो डॉक्टर्स हैं ना, डॉक्टर्स और नर्स लड़कियां हैं भारत के अंदर, और सबसे ज़्यादा कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, कंप्यूटर जो चलाती हैं भारत के अंदर, सबसे ज़्यादा लड़कियां चलाती हैं। ये सर्वे हुआ है एक, उस सर्वे में मालूम पड़ा है। और हम लोग लड़कियों को ऐसा बांध कर रख देते हैं कि लाज लज्जा दुनिया भर की चीज़ें। भाई बेटियों को आज़ाद छोड़ो यार। बेटियां इतनी, आपको पता है लड़कों से ज़्यादा लड़कियों में दिमाग होता है, और उनको आप समझा दो तो बेटियां बहुत कुछ कर सकती हैं। बस उनको आज़ाद छोड़ने की ज़रूरत है। अगर आपने आपने उनको आज़ाद छोड़ दिया ना तो दुनिया में कुछ भी कर सकती हैं। हमारे देश में सीधा सीधा साक्षात प्रमाण है माँ दुर्गा माँ काली का, कि माँ काली ने माँ दुर्गा ने क्या नहीं किया। तो आप लड़कियों को कैसे कम आंक सकते हैं? ये मेरा सिर्फ इस वीडियो के माध्यम एक ही है बनाने का कि आप लड़का लड़की में भेद करना छोड़ दो और दोनों को अच्छी शिक्षा दो, दोनों में कोई भेदभाव मत करो। अगर आप भी, आपके घर में कोई बेटी है या आपको कल को कोई बेटी हो, या आप चाहते हैं कि हाँ मेरे घर में कन्या पैदा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना, ताकि बहुत लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके कि लोगों की एक कन्या देवी का ना एक सम्मान मिले। उनके सम्मान में इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अपनी बच्चियों के सम्मान में। अगर आपको लगता है मेरी वीडियो में सही बात मैंने बोला है तो जय हिंद।